होटल थाने में आरोपियों को पिलाई चाय, शिकायतकर्ताओं को निकाला बाहर। थाना होटल में शिकायत देने पहुंचे लोगों को थाना प्रभारी द्वारा थाने से बाहर निकाल दिया गया और आरोपियों को कुर्सियों पर बैठाकर चाय पिलाई गई। होटल थाने के इस तरह के मामले आए दिन आ रहे हैं, जिससे शहर के लोगों में थाना प्रभारी के प्रति भारी रोष बना हुआ है। कुछ लोगों ने सामान्य ज्ञान की परीक्षा लेकर बीमा कंपनी ने बच्चों के भविष्य के सपने दिखाने के बाद परिजनों के साथ ठगी की, लेकिन पुलिस ने लोगों की शिकायत नहीं ली। विद्यालय में जनरल नॉलेज के टेस्ट कराकर और नामी कंपनी द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस करने के नाम पर हजारों रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। विद्यालय के शिक्षकों और अभिभावकों को जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक ढाबे पर कंपनी के कर्मचारियों के एकत्रित होने की जानकारी मिली तो दर्जनों महिला पुरुष मौके पर पहुंच गए और मामले की सूचना पुलिस के डायल 112 पर दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दर्जनों महिला पुरुषों को अपने साथ थाने ले गई। उधर इस मामले में जब अभिभावक और शिक्षक थाना परिसर पहुंचे तो थाना प्रभारी द्वारा उनकी शिकायत नहीं ली गई, जिसको लेकर अभिभावकों ने काफी देर तक पुलिस थाने के गेट पर हंगामा किया। कई अभिभावकों ने थाना प्रभारी पर आरोप लगाया कि जब वे अपनी शिकायत देने थाना प्रभारी के पास पहुंचे तो उनकी शिकायत सुनने के बजाय उल्टा उन्हें ही दोषी ठहराया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए बाहर निकाल दिया। जबकि मामले में आरोपी लोगों को थाना प्रभारी ने अपने कमरे में बैठाकर उन्हें चाय पिलाई। थाना प्रभारी द्वारा पीड़ितों की शिकायत नहीं लेने के बाद मामले में कानून मंत्री को अवगत कराया गया। इस मामले में HGM स्कूल के प्रधानाचार्य करतार सिंह ने शिकायत में बताया कि 13 फरवरी को रिलायंस निपुण ग्रुप की तरफ से शहर के कई स्कूलों में GK का टेस्ट कराया गया है, जिसमें काफी छात्रों ने हिस्सा लिया है। प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान छात्रों के अभिभावकों के मोबाइल नंबर भी दर्ज करा लिए गए। 15 फरवरी को कंपनी द्वारा अभिभावकों को फोन के माध्यम से सूचना दी गई कि आपके बच्चे का नाम मेरिट सूची में आया है, जिसके लिए कंपनी के कर्मचारियों द्वारा गुलशन ढाबे का स्थान तय किया गया है, जहाँ उक्त कर्मचारियों ने बच्चों के अभिभावकों से पैसे लेने शुरू कर दिए। शिकायत में अभिभावकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले समूह के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। उधर रिलायंस कंपनी के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस करने वालों की जानकारी मिलते ही कई अन्य महिला पुरुष भी मौके पर पहुंच गए। एक व्यक्ति ने बताया कि उक्त कंपनी द्वारा उन्हें सूचना देकर गुलशन ढाबे पर बुलाया गया, जहां उनकी पत्नी ने हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर 5,000 नगद तथा 53,000 रुपए का चेक लिया गया और बताया कि उक्त राशि में 4.5 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने अभिभावकों की शिकायत नहीं ली थी। थाना प्रभारी की अभद्र कार्यशैली के लेकर अभिभावकों में रोष व्याप्त है। वहीं मौके पर पहुंचे किसान यूनियन के प्रधान उदयवीर ने कहा कि होटल थाना प्रभारी ने बच्चों के अभिभावकों और स्कूल के प्रिंसिपलों के साथ अभद्र व्यवहार किया है, यह सही नहीं किया है। उन्होंने बताया कि जो लोग बाहर से आकर परीक्षा के नाम पर बच्चों के अभिभावकों के साथ ठगी की, उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं ले रहे हैं और उल्टा ही शिकायत करने वालों को धमका रहे हैं और आरोपियों को थाने में बैठाकर चाय पिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर थाना प्रभारी ने कोई सुनवाई नहीं की तो वह अपनी यूनियन के लोगों के साथ थाने के सामने बैठकर थाना प्रभारी के खिलाफ धरना देंगे। मैं करतार सिंह, प्रधानाचार्य HGM पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होटल जी। क्या मामला हुआ है और जो पुलिस आपको थाने से बाहर भगा रही है, क्या मामला है पूरा? सर, 13 तारीख को रिलायंस इंश्योरेंस की तरफ से एक टेस्ट कराया गया GK का और हमें ये सूचना दी गई कि हम GK का स्तर बच्चों के लिए जानना चाह रहे हैं। उस समय हमारे प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी चली हुई थी, मैं उस टाइम बहुत बिजी था। जैसे ही वो रिलायंस ग्रुप से जो भी दो कैंडिडेट आए, उन्होंने टेस्ट लिया तो मैंने DP सर से कह के टेस्ट करा दिया। एक्चुअली जो भी टेस्ट होते हैं उनमें सभी में कॉलम होता है बच्चे के पूरे एड्रेस का, नेम, फादर्स नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। तो उस टेस्ट के माध्यम से इनके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स पहुँचे, जिस वजह से इन्होंने पेरेंट्स को सीधा फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया। मेरा भी बच्चा अपना था वहाँ पर, मेरे पास भी कॉल आई इनकी 14 तारीख को, मगर मैं किसी कारणवश बिजी होने के कारण मैं इनके पास नहीं पहुंच पाया। मगर कुछ पेरेंट्स सीधे पहुंचे, उन्होंने इनसे इंश्योरेंस करने के माध्यम से काफ़ी पैसा वसूला। आज जैसे ही हमें सूचना मिली सुबह, हम तुरंत प्रभाव से इनके ठिकानों पर पहुंचे। मैंने स्वयं ने 112 पे कॉल करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंची, इन पर शिकंजा कसा गया और इनको पुलिस थाना होटल में लाया गया। SHO साहब से बात होने के बावजूद मैं खुद पीड़ित हूँ, पेरेंट्स पीड़ित हैं, विद्यालय पीड़ित है। कितने रुपए ठगे गए? किसी से 30,000, किसी से 40,000, किसी से 20,000। मतलब किस नाम को कहकर? एक इंश्योरेंस के नाम पर जी। अच्छा, इंश्योरेंस के नाम पर। कितने आदमी जो पकड़े आपने? वो लगभग 15-20 के करीब संख्या है उनकी। हाँ। और अब SHO साहब से निवेदन किया गया कि इन पर कार्रवाई की जाए। हाँ।
तो एसएचओ साहब खुद स्कूल को दोषी बना रहे हैं, जबकि स्कूल खुद पीड़ित है। स्कूल के साथ विश्वासघात हुआ है, बच्चों के साथ, परिजनों के साथ विश्वासघात हुआ है। हमारी प्रशासन से एक ही आग्रह है। नहीं आपकी शिकायत नहीं ली जा रही, एसएचओ साहब थाने से बाहर भगा रहे, कारण क्या? सर ये तो एसएचओ साहब जाने क्यों कर रहे हैं वो। मैं तो बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ कि सर स्कूल के साथ भी विश्वासघात हुआ है, स्कूल भी पीड़ित है, और ये बच्चों के परिजनों के साथ भी विश्वासघात हुआ है, वो भी पीड़ित हैं। क्या इन दोनों की ही शिकायत सुनी जाए। किरण शर्मा। किरण जी, क्या मामला आपका जो थाने पहुंचे हो? सर ये रिलायंस के लिए आए थे, रिलायंस की टीम स्कूल में 13 तारीख को बोल रहे थे कि हम कंपटीशन कराएंगे और शनिवार इतवार को आपके बच्चों का ड्राइंग बॉक्स पे सिलेक्शन होगा गुलशन ढाबे पे। वहाँ पर आपको बच्चे लेकर आए, बच्चे अपने आप आएंगे, हम कॉल कर देंगे। तो हमने कंपटीशन करा दिया कि हम सुबह आएंगे जी 10 बजे और आप रेडी रखना बच्चों को। हमने बच्चों को कंपटीशन करा दिया तो लेकर चले गए। उसके बाद उन्होंने पहले बोला कि 3 बच्चों का सिलेक्शन होगा पूरे होटल में, फिर उन्होंने बोला 20 बच्चों का होगा। पेरेंट्स तो बोल रहे हैं कि 20 बच्चों का सिलेक्शन होगा। फिर पूरे स्कूल के पेरेंट्स पर कॉल कर दिए। फिर हम यहाँ पर आए, जैसे हमें हमारे एक पेरेंट ने फीस जमा करा दी, उनकी 36,000 रुपये जमा करा दिए उनको। 36,000 रुपये लिए? हाँ जी, पॉलिसी ले ली उनकी। वो उठने ही नहीं दे रहे थे वहाँ से बिना पॉलिसी लिए। पॉलिसी लेने के बाद फिर उन्होंने जब आके मुझे बताया तो मैंने बात करी उनसे, तो कह रहे हमने ऐसा नहीं करा। मेरे में काफ़ी देर उनसे बात हुई है। फिर जब हमने पता चला आज सुबह कि वो पकड़े गए तो अब हमने कंप्लेंट करी है सर को, एसएचओ सर को, तो वो सुन ही नहीं रहे हमारी बात। वो हमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं एसएचओ साहब? सर ये कह रहे हैं कि हम ही उनके साथ इन्वॉल्व हैं, स्कूल वाले ही। हम खुद पीड़ित हैं, हमारे बच्चे परेशान हुए, पेरेंट्स। नहीं आपको थाने से बाहर भगाया जा रहा है? यस, वो कह रहे हैं कि बाहर जाओ, आपका कोई कंप्लेंट नहीं है, आप बाहर निकलिए यहाँ से, भीड़ मत करो। हमें ये मंजू नाम है मेरा। मंजू जी, क्या मामला जो आपको थाने में आए हो? सर हमारे पास कल कॉल आई थी कि बच्चों के लिए आपको रिलायंस कंपनी से मतलब कुछ बच्चों को गिफ्ट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम आज गए थे तो वहाँ पे जाके एचजीएम वालों ने सतर्क कर दिया था कि मतलब ये फ्रॉड है, इनके चक्कर में ना आया। तो हम मतलब अब थाने में खड़े हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वालों ने बोल दिया कि ये स्कूल जिम्मेदार है, स्कूल वाले मतलब स्कूल वालों ने। ये कितने लोग थे जो यहाँ पर इस तरह का करीब 6 समथिंग लेडीज स्टाफ है उसमें सारा। अब मतलब लोगों ने पकड़ के दिया पुलिस को, उन लोगों को ले लेंगे, उसके बाद ही आप लोगों को सुनाई नहीं हो रही? क्या कह रहे हैं? बाहर जाइए, आपका कुछ नहीं है, आपका जो कुछ रिलेटिव नहीं है, कुछ मतलब जो उन्होंने पैसे भी ले लिए उसके बाद भी कोई सुनाई नहीं हो रही? नहीं, कोई सुनाई। मैं उदयवीर, प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा ब्लॉक होडल अध्यक्ष। उदय जी, प्रधान जी, ये बताइए कि आप जो थाने आए, क्या मामला पूरा? मेरे को अभी पता लगा है कि कोई इस टाइप की कोई स्कीम वाली कोई टीम है जिन्होंने स्कूलों में बच्चों के टेस्ट लिए हैं और टेस्ट लेने के बाद में उन्होंने जो है बच्चों के अभिभावकों को होटल पर बुलाया है और उनसे बच्चों के भविष्य के बारे में तरह तरह की बातें कह करके उनसे पैसे की ठगी की है। किसी से चेक लिया है, किसी से इंश्योरेंस के नाम से तरह तरह के प्रलोभन उनको दिखा करके उनसे पैसे लिए गए। ये लोग थाने पर खड़े हुए हैं। मेरे को भी आना हुआ क्योंकि कुछ मेरे भी परिचित लोग इनमें हैं और उन्होंने मेरे को बताया कि एसएचओ साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं करके और जो स्कैम के जो लोग हैं उनको आरोपियां उनको अंदर बैठा करके उनको जो चाय पिलाई जा रही है। तो एक ऐसा घिनौना, ये तो बहुत गंदी बात है और ये तो जो है हमारे इलाके के लिए भी गंदी बात है कि हम अपने ही जो हक हकूक के लिए अगर ऐसे खड़े रहेंगे तो ऐसे कोई वो नहीं। एक स्कूल मिलेगा, 2 स्कूल मिलेगा, इनमें कम से कम 6-7 स्कूलों के बच्चे हैं जिनके साथ में ठगी की गई है। तो मतलब उनको आरोपी पकड़ के दिए हैं, उनको चाय पिलाई जा रही है और जो शिकायतकर्ताओं को भगाया जा रहा है। जो शिकायतकर्ता वो बाहर घूम रहे, वो इधर उधर बेचारे अपने सिफारिश में में लगे रहे। और मैं तो ये एक आह्वान भी करता हूँ, अगर ये कांड ऐसे हुआ तो मैं किसान सभा का अध्यक्ष होने के नाते यहाँ जो किसान सभा का भी प्रोग्राम करूँगा। मतलब धरना देना पड़ेगा? धरना देना पड़ेगा, बिल्कुल, उससे भी जो है वंचित नहीं होगा। मतलब पुलिस के खिलाफ? हाँ।